नमस्कार दोस्तों, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। अगर असफलता मिल रही है तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुगनी ताकत से मेहनत करनी चाहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो आज से हम यह अपने आप से वादा करें कि हम मेहनत से पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम कृषि विधियों और कृषि क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, हरियाणा में किस फसल की सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है? तो वह कौन सी है? गेहूँ। सेकंड है, हरियाणा का कौन सा ज़िला चावल का कटोरा माना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है करनाल। थर्ड है, बरसात के मौसम में फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों, खरीफ की फसल उगाई जाती है। फोर है, रबी की फसल किस सीज़न में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है सर्दी में। नंबर 5, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये है हिसार के अंदर। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है टमाटर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? करनाल। नेक्स्ट है नंबर 9, खरीफ की फसल प्राय किस मास में बोई जाती है? राइट आंसर है इसका सावन भादो में। नंबर 10 है, हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? करनाल। नंबर 11, कपास की खेती कौन सी मिट्टी में की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी के अंदर। नंबर 12, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? वो है सोनीपत। नंबर 13, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है हिसार में। अब है कृषि विधियों के नाम। सेरिकल्चर बोलते हैं रेशम कीट। 7000 साल पहले इसकी खोज चीन ने की थी। लगभग दुनिया से 4000 साल तक इसे छुपाए रखा। 4000 साल तक उसने किसी को ये विधि नहीं बताई। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, इसकी खोज 1789 में स्विट्जरलैंड में हुई। इसके बाद है पीसीकल्चर, ये मत्स्य पालन है, इसमें मछली पालन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों का उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर, अंगूर की खेती होती है। इस कृषि को द्राक्षा कृषि कहते हैं, द्राक्षा कृषि में आती है ये। वर्मिकल्चर, केंचुआ पालन। केंचुआ खाद्य पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन। आलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। सागीय विज्ञान सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे किसान नकदी फसल के रूप में लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। एरोपोनिक, हवा में पौधे उगाना। एरोपोनिक्स, मिट्टी या समुच्चय माध्यम के उपयोग के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को एरोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, पानी में पौधे उगाना। इस तकनीक में फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। अब आता है कृषि क्रांति। फर्स्ट है हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। भारत में इसकी शुरुआत MS स्वामीनाथन ने की थी। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई। नीली क्रांति, मत्स्य पालन, मछलियों का उत्पादन। नीली क्रांति मिशन का उद्देश्य देश तथा मछुआरों एवं मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना था। भूरी क्रांति, उर्वरक, खाद्य वगैरह। इसके बाद है रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत हुई।
पीली क्रांति तिलहन, तिल की। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद है कृष्ण क्रांति, बायोडीजल क्रांति, लाल क्रांति, टमाटर मांस में यह क्रांति हुई। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है। इसके बाद आता है बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन में हुई यह क्रांति। सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन है। अमृत क्रांति, नदी परियोजना में यह क्रांति हुई।